दोस्तों, आज का शेयर मार्केट कोई साधारण जगह नहीं है। ये सिर्फ चार्ट और कैंडल्स की दुनिया नहीं है। ये एक कुरुक्षेत्र है जहां हर दिन युद्ध होता है। ये युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। डर बनाम साहस, लालच बनाम अनुशासन, अहंकार बनाम विवेक। हर ट्रेड के पहले, हर फैसले के समय, हर नुकसान और हर मुनाफे के बाद हम सब एक अर्जुन की तरह खड़े होते हैं। हाथ में धनुष है, लेकिन मन कांप रहा है। और ठीक उसी क्षण एक प्रश्न उठता है, अब क्या सही है? आज की ट्रेडिंग की दुनिया में लाखों लोग रणनीति सिखाते हैं, इंडिकेटर बताते हैं, तेज मुनाफे के सपने दिखाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मन को कैसे संभालें, नुकसान को कैसे स्वीकार करें, जीत में कैसे विनम्र रहें और लंबे समय तक कैसे टिके रहें। यही कारण है कि 95% लोग मार्केट में हार जाते हैं। आज का यह भाषण किसी जादुई स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं है। यह किसी शॉर्टकट का वादा नहीं करता। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के उन सूत्रों की जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में बोले गए थे, लेकिन आज भी हर ट्रेडर के जीवन पर उतने ही सटीक बैठते हैं। आज हम समझेंगे ट्रेडिंग का श्री कृष्ण सूत्र, जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्म विजय की साधना बन जाती है। कर्म करो, फल की आस छोड़ो, ट्रेडिंग का पहला सूत्र। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्म करो, फल की आस छोड़ो, तो ये केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं होता, बल्कि ये मनुष्य के पूरे जीवन के लिए एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक सूत्र होता है। आज का ट्रेडिंग मार्केट उसी कुरुक्षेत्र की तरह है, जहां हर दिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जहां हर सेकंड मन डर, लालच, आशा और निराशा के बीच झूलता रहता है। यहां भी अर्जुन की तरह हर ट्रेडर के सामने एक ही प्रश्न खड़ा होता है, अब क्या करूं? और ठीक यही से शुरू होता है कर्मयोग का वास्तविक अर्थ। ट्रेडिंग में अधिकांश लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनका असली काम क्या है। वे सोचते हैं कि उनका काम है पैसा कमाना, मुनाफा बनाना, अकाउंट बढ़ाना। लेकिन श्री कृष्ण का सूत्र कहता है कि मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। ट्रेडिंग में कर्म का अर्थ है सही सिस्टम बनाना, सही नियम तय करना, सही समय पर एंट्री लेना, जोखिम को सीमित रखना और नियमों का पालन करना। मुनाफा या नुकसान उस कर्म का परिणाम है, जो कई बाहरी और अनियंत्रित कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन जब ट्रेडर अपना पूरा ध्यान केवल फल पर केंद्रित कर देता है, तब उसका कर्म दूषित हो जाता है। जब कोई ट्रेडर चार्ट खोलते ही ये सोचता है कि आज कितना पैसा बनेगा, आज कितना कमा लूंगा, आज ये ट्रेड मुझे कितना रिटर्न देगा, उसी क्षण उसका विवेक कमजोर होने लगता है। वो ट्रेड को अवसर की तरह नहीं, लालच की तरह देखने लगता है। वो स्टॉप लॉस हटाने लगता है, नियम तोड़ने लगता है, ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, और यहीं से उसका पतन शुरू होता है। श्री कृष्ण का कर्मयोग हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है, वही वास्तव में सही कर्म कर पाता है। ट्रेडिंग में कर्मयोग का अर्थ है प्रक्रिया में पूर्ण ईमानदारी। ये स्वीकार करना कि हर ट्रेड हमारे नियंत्रण में नहीं है। मार्केट हमारे अनुसार नहीं चलता, बल्कि हमें मार्केट के अनुसार चलना पड़ता है। जो ट्रेडर ये मान लेता है कि वो हर बार सही होगा, वही सबसे पहले गलत होता है। श्री कृष्ण अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, और ट्रेडिंग में अहंकार का सबसे बड़ा रूप है मैं गलत नहीं हो सकता। फल की आस अहंकार को जन्म देती है, और अहंकार नियमों को तोड़ता है। जब ट्रेडर कर्मयोग अपनाता है, तो वो ये नहीं पूछता कि इस ट्रेड में कितना मिलेगा, बल्कि ये पूछता है कि क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम के अनुसार है, क्या इसमें रिस्क रिवार्ड सही है, क्या मैंने अपना स्टॉप लॉस तय किया है, क्या ये ट्रेड मेरी रणनीति का हिस्सा है। यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो वो ट्रेड लेता है और परिणाम को शांति से स्वीकार करता है। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है, बिना आसक्ति के कर्म। फल की आस छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि लक्ष्य छोड़ दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। श्री कृष्ण कभी भी लक्ष्यहीन कर्म की बात नहीं करते।
वे केवल ये कहते हैं कि लक्ष्य को अपने मन पर हावी मत होने दो। ट्रेडर को लक्ष्य पता होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य उसके निर्णय को प्रभावित नहीं करना चाहिए। जब लक्ष्य निर्णय पर हावी हो जाता है, तब ट्रेडिंग जुए में बदल जाती है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक क्षण वो होता है जब पिछला ट्रेड नुकसान में गया हो और मन अगला ट्रेड रिकवरी के लिए मजबूर करे। ये वही क्षण है जहां फल की आस सबसे ज्यादा हावी होती है। ट्रेडर सोचता है कि अगला ट्रेड मुझे हर हाल में पैसा वापस दिलाना चाहिए, और यही सोच उसे गलत एंट्री, बड़ा लॉट साइज और अनुशासनहीनता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, अतीत या भविष्य के फल पर नहीं। कर्मयोग का एक और गहरा अर्थ है स्वीकार्यता। स्वीकार करना कि नुकसान भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। जो ट्रेडर नुकसान को अपमान समझता है, वो उससे भागने लगता है, लेकिन जो नुकसान को प्रक्रिया का अंग मानता है, वो उससे सीखता है। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को ये नहीं कहते कि तुम जीतोगे ही, वे कहते हैं कि तुम अपना धर्म निभाओ। ट्रेडर का धर्म है रिस्क को नियंत्रित करना, न कि हर ट्रेड जीतना। फल की आस छोड़ने से मन हल्का होता है। जब मन हल्का होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब निर्णय स्पष्ट होते हैं, तब गलतियां कम होती है, और जब गलतियां कम होती है, तब लंबे समय में सफलता अपने आप आती है। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही सत्य है। जो ट्रेडर हर दिन पैसा कमाने के पीछे भागता है, वो लंबे समय में हारता है, और जो ट्रेडर हर दिन सही प्रक्रिया पर ध्यान देता है, वो समय के साथ सफल होता है। श्री कृष्ण का कर्मयोग हमें यह भी सिखाता है कि परिणाम का डर ही सबसे बड़ा बंधन है। ट्रेडिंग में डर हमें समय से पहले निकलने पर मजबूर करता है, और लालच हमें देर से निकलने पर। दोनों ही फल की आस से पैदा होते हैं। जब ट्रेडर फल से मुक्त हो जाता है, तब वो न डरता है, न लालच करता है। वो केवल वही करता है जो उसके नियम कहते हैं। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। कर्मयोग अपनाने वाला ट्रेडर मार्केट को शत्रु नहीं मानता। वो मार्केट से लड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ चलता है। वो जानता है कि कुछ दिन बाजार देगा, कुछ दिन लेगा। उसका आत्मविश्वास उसके अकाउंट बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके अनुशासन से आता है, और यही सबसे बड़ी पूंजी है। अंततः ट्रेडिंग का श्री कृष्ण सूत्र ये नहीं सिखाता कि कैसे जल्दी अमीर बना जाए, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे सही इंसान बना जाए। क्योंकि जो इंसान भीतर से स्थिर है, वही बाहर से सफल हो सकता है। जो मनुष्य फल की आस से मुक्त है, वही सही कर्म कर सकता है, और जो सही कर्म करता है, उसके जीवन में सफलता केवल एक परिणाम बनकर आती है, लक्ष्य नहीं। ट्रेडिंग में कर्म करो, नियमों के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, धैर्य के साथ करो। परिणाम को स्वीकार करो, उससे चिपको मत। क्योंकि जिस दिन तुमने फल को छोड़ दिया, उसी दिन तुमने डर, लालच और भ्रम तीनों को छोड़ दिया। और वही दिन है जब एक साधारण ट्रेडर श्री कृष्ण के कर्मयोग को समझने लगता है। दूसरा, भावनाओं पर विजय। अर्जुन बनो, दुर्योधन नहीं। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। ये युद्ध चार्ट के साथ नहीं, कैंडल के साथ नहीं, मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने ही मन के साथ होता है। यही वो युद्ध है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे ये समझ ही नहीं पाते कि असली शत्रु कौन है। श्री कृष्ण ने महाभारत में ये युद्ध बहुत पहले दिखा दिया था। एक ओर अर्जुन खड़ा था, संशय में, भय में, भावनाओं से भरा हुआ, लेकिन सीखने को तैयार। दूसरी ओर दुर्योधन था, अहंकार में डूबा हुआ, क्रोध में अंधा, अपनी ही भावनाओं का दास। ट्रेडिंग में भी यही दो प्रवृत्तियां हर व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है। सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, सवाल ये है कि उस क्षण हमारे भीतर अर्जुन बोलेगा या दुर्योधन। भावनाएं अपने आप में बुरी नहीं है, वे मनुष्य को मनुष्य बनाती है। लेकिन जब भावनाएं निर्णय लेने लगती हैं, तब वे विनाश का कारण बनती है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान किसी गलत रणनीति से नहीं,
बल्कि गलत भावनात्मक प्रतिक्रिया से होता है। डर, लालच, अहंकार, जल्दबाजी, बदले की भावना, ये सभी भावनाएं ट्रेडर को उस मार्ग पर ले जाती है जहां नियम टूटते हैं, अनुशासन बिखरता है और विवेक धुंधला पड़ जाता है। दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वो अपने क्रोध और अहंकार पर कभी विजय नहीं पा सका। उसे जो सही दिखता था वही सत्य लगता था। ट्रेडिंग में भी यही होता है। जब कोई ट्रेडर अपने विचार को ही अंतिम सत्य मान लेता है, तब वो मार्केट की सच्चाई देखने से इनकार कर देता है। अर्जुन भी भावनाओं से मुक्त नहीं था। वो डर रहा था, वो भ्रम में था, वो निर्णय लेने में असमर्थ था। लेकिन अर्जुन और दुर्योधन में अंतर यह था कि अर्जुन ने अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार किया। उसने कहा, मैं भ्रमित हूं, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा। यही स्वीकार्यता उसे महान बनाती है। ट्रेडिंग में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो ये स्वीकार कर ले कि वो हमेशा सही नहीं हो सकता, जो ये मान ले कि उसका मन उसे धोखा दे सकता है, जो ये समझ ले कि भावनाएं आती है लेकिन उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। ट्रेडिंग में डर सबसे पहली भावना होती है। डर पैसे खोने का, गलत होने का, दूसरों के सामने असफल दिखने का। यह डर ट्रेडर को समय से पहले बाहर निकलने पर मजबूर करता है। वो सही ट्रेड को भी काट देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ी सी अस्थिरता दिख गई। ये वही अर्जुन है जो युद्ध शुरू होने से पहले अपने धनुष को नीचे रख देता है। लेकिन श्री कृष्ण उसे ये नहीं कहते कि डर मत। वे उसे ये सिखाते हैं कि डर को समझो, उसे पहचानो, लेकिन उसके अनुसार कर्म मत करो। डर को हटाने का तरीका उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके नियमों के सहारे निर्णय लेना है। लालच दूसरी सबसे खतरनाक भावना है। लालच कहता है, थोड़ा और हो सकता है, बस एक ट्रेड और आज का दिन है, मिस मत करो। यही लालच ट्रेडर को ओवर ट्रेडिंग की ओर ले जाता है। यही लालच उसे लॉट साइज बढ़ाने को मजबूर करता है। यही लालच उसे बिना सेटअप के भी ट्रेड लेने पर उकसाता है। दुर्योधन का पूरा जीवन लालच का उदाहरण है। उसे आधा राज्य भी मंजूर नहीं था, उसे सब कुछ चाहिए था। ट्रेडिंग में जो सब कुछ चाहता है वही अंत में सब कुछ खो देता है। अहंकार भावनाओं का सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक रूप है। अहंकार कहता है, मैं एक्सपर्ट हूं, मार्केट मेरे अनुसार चलेगा, यह ट्रेड गलत नहीं हो सकता। यही अहंकार ट्रेडर को स्टॉप लॉस हटाने पर मजबूर करता है। यही अहंकार उसे नुकसान स्वीकार नहीं करने देता। दुर्योधन ने अंत तक अपनी हार स्वीकार नहीं की। ट्रेडिंग में भी जो व्यक्ति नुकसान को स्वीकार नहीं करता वही बड़ा नुकसान करता है। अर्जुन की महानता यही थी कि उसने कहा, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। ट्रेडर के जीवन में वही क्षण निर्णायक होता है जब वो अपने अहंकार को नीचे रखकर सीखने को तैयार होता है। भावनाओं पर विजय का अर्थ भावनाहीन बनना नहीं है, इसका अर्थ है भावनाओं के ऊपर खड़ा होना। जब ट्रेडर ये समझ लेता है कि हर भावना एक संकेत है, लेकिन हर संकेत पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, तब वो परिपक्व होता है। मार्केट में हर उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया करना दुर्योधन की प्रवृत्ति है। नियमों के अनुसार शांत रहकर कार्य करना अर्जुन की प्रवृत्ति है। अर्जुन इसलिए महान योद्धा बना क्योंकि उसने अपने मन को श्री कृष्ण के विवेक के हवाले कर दिया। ट्रेडिंग में श्री कृष्ण का विवेक नियमों के रूप में होता है। जब मन कहता है अभी मत निकलो, नियम कहते हैं स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। जब मन कहता है अभी मत एंट्री लो, नियम कहते हैं सेटअप पूरा हो चुका है। जो ट्रेडर नियमों की सुनता है वो अर्जुन बनता है, जो मन की सुनता है वो दुर्योधन बनता है। भावनाओं पर विजय का यही व्यावहारिक अर्थ है। एक परिपक्व ट्रेडर जानता है कि हर दिन जीत का दिन नहीं होता। वो हार को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानता। वो जानता है कि मार्केट किसी को कुछ साबित करने नहीं आया। यही समझ उसे शांत बनाती है। यही शांति उसे स्थिर निर्णय लेने में मदद करती है और यही स्थिरता लंबे समय में सफलता लाती है। भावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति शॉर्ट टर्म में कभी कभी जीत सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा हारता है।
भावनाओं पर विजय का अंतिम चरण है। संभाव, लाभ में वही रहना, हानि में वही रहना, न बहुत उत्साहित होना न बहुत निराश होना। यह वही अवस्था है जिसे श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ट्रेडिंग में स्थित प्रज्ञ वह है जो बड़े प्रॉफिट के बाद भी अगले ट्रेड में वही नियम अपनाता है और बड़े नुकसान के बाद भी वही अनुशासन रखता है। यही व्यक्ति वास्तव में जीतता है। अंततः ट्रेडिंग का असली रहस्य कोई इंडिकेटर नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण है। जो व्यक्ति अपने भीतर के दुर्योधन को पहचान लेता है और अर्जुन को मजबूत करता है, वही इस युद्ध में आगे बढ़ता है। क्योंकि मार्केट में जीतने से पहले मन को जीतना जरूरी है, और जिस दिन मन पर विजय हो जाती है, उस दिन ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने की प्रक्रिया नहीं रहती, वो आत्मविकास की साधना बन जाती है। तीसरा, स्टॉप लॉस धर्म की रक्षा। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने वाला था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले यही नहीं सिखाया कि कैसे जीतना है, बल्कि ये सिखाया कि कैसे धर्म की रक्षा करनी है। क्योंकि जहां धर्म सुरक्षित होता है, वहां विजय अपने आप आती है। ट्रेडिंग की दुनिया में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यहां धर्म कोई धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि एक नैतिक और व्यावहारिक सिद्धांत है, पूंजी की रक्षा। और इस धर्म का सबसे सशक्त, सबसे ठोस और सबसे अनिवार्य रूप है स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग में लोग अक्सर सोचते हैं कि स्टॉप लॉस उनकी कमजोरी है, उनकी सीमाएं हैं या उनके आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन वास्तव में स्टॉप लॉस वो ढाल है, वो कवच है जो ट्रेडर को स्वयं के विनाश से बचाता है। जिस दिन कोई ट्रेडर ये समझ लेता है कि स्टॉप लॉस नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा है, उसी दिन उसके भीतर का जुआरी मरने लगता है और एक साधक जन्म लेने लगता है। श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को यह नहीं कहा कि युद्ध में तुम्हें चोट नहीं लगेगी। उन्होंने केवल यह सुनिश्चित किया कि अर्जुन धर्म के मार्ग से न हटे। ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेडर अधर्म के मार्ग पर न जाए। अधर्म क्या है? ट्रेडिंग में अधर्म है बिना सीमा के नुकसान सहना, अहंकार में स्टॉप लॉस हटाना, उम्मीद के सहारे ट्रेड को पकड़ कर रखना और मार्केट से लड़ने की कोशिश करना। हर वो क्षण जब ट्रेडर कहता है थोड़ा और रुक जाता हूं, अब तो वापस आ ही जाएगा, इतना नीचे नहीं जाएगा, उसी क्षण वो धर्म से हट जाता है। क्योंकि वो तथ्य और नियम को छोड़कर भावना और उम्मीद को पकड़ लेता है। यही वही क्षण है जब छोटा नुकसान बड़े विनाश में बदलने लगता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं सुरक्षित रहता है। ट्रेडिंग में ये वाक्य शाब्दिक रूप से सत्य है। जो ट्रेडर अपने धर्म यानी स्टॉप लॉस की रक्षा करता है, वही लंबे समय तक टिक पाता है। जो इसे तोड़ता है, वही धीरे धीरे या कभी कभी अचानक पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इतिहास गवाह है कि बाजार में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने नहीं खोया जिन्हें मार्केट की समझ नहीं थी, बल्कि उन लोगों ने खोया जिन्होंने स्टॉप लॉस को नजरअंदाज किया। स्टॉप लॉस का असली अर्थ केवल एक प्राइस लेवल नहीं है, ये एक मानसिक अनुशासन है। ये स्वीकार करना है कि मैं गलत हो सकता हूं। ये अहंकार के विरुद्ध लिया गया संकल्प है। ये मानना है कि मार्केट मेरे अनुसार नहीं, बल्कि मैं मार्केट के अनुसार चलूंगा। दुर्योधन की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो ये मानने को तैयार नहीं था कि वो गलत हो सकता है। ट्रेडिंग में दुर्योधन वही ट्रेडर होता है जो कहता है मैं सही हूं, मार्केट गलत है। और ये वाक्य किसी भी ट्रेडर के पतन की घोषणा होता है। जब ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाता, तो वो वास्तव में मार्केट को चुनौती दे रहा होता है। वो कह रहा होता है या तो मैं जीतूंगा या सब कुछ डुबा दूंगा। ये मानसिकता युद्ध नहीं, विनाश की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने युद्ध में भी अराजकता नहीं, मर्यादा सिखाई। उन्होंने सीमाएं तय की। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस वही मर्यादा है। ये रेखा बताती है कि यहां तक मैं गलत हो सकता हूं, इसके आगे नहीं। बहुत से लोग स्टॉप लॉस को इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट वापस न चला जाए। लेकिन ये डर वास्तव में लालच और अहंकार का मिश्रण होता है। वे चाहते हैं कि हर ट्रेड सही हो,
वे नुकसान स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि धर्म का मार्ग आसान होगा। उन्होंने केवल ये कहा कि वो मार्ग सही होगा। स्टॉप लॉस भी आसान नहीं लगता, लेकिन वही सही है। स्टॉप लॉस हमें वर्तमान में रखता है। ये हमें भविष्य की उम्मीदों और अतीत की गलतियों से बाहर निकालकर वर्तमान निर्णय पर केंद्रित करता है। जब ट्रेडर जानता है कि अधिकतम नुकसान तय है, तब उसका मन शांत रहता है। वो डर से बाहर निकलता है। वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। वो बदले की भावना से ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि एक ट्रेड उसकी पूरी पूंजी नहीं ले सकता। यही सुरक्षा ट्रेडर को स्वतंत्र बनाती है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग वैसी ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। आप चाहे कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, चाहे सड़क कितनी भी सीधी हो, एक मोड़ पर दुर्घटना निश्चित है। बाजार में वह मोड़ कभी भी आ सकता है। कोई न्यूज, कोई गैप, कोई ब्लैक स्वान इवेंट। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस के बिना बैठा होता है, उसके पास कोई बचाव नहीं होता। और जब विनाश आता है, तब कोई तर्क काम नहीं आता। धर्म की रक्षा केवल बाहरी नियमों से नहीं होती, वो भीतर की चेतना से होती है। जब ट्रेडर ये समझ लेता है कि उसका पहला कर्तव्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसा बचाना है, तब उसकी सोच बदल जाती है। वो हर ट्रेड को अवसर नहीं, बल्कि जोखिम के रूप में देखने लगता है। वो पूछता है, अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा? ये प्रश्न ही उसे भीड़ से अलग करता है। स्टॉप लॉस ट्रेडर को विनम्र बनाता है। ये उसे हर दिन याद दिलाता है कि मार्केट उससे बड़ा है। यही विनम्रता उसे सीखने योग्य बनाती है। यही विनम्रता उसे स्थिर बनाती है, और यही स्थिरता उसे लंबे समय में सफल बनाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी ये नहीं सिखाया कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। उन्होंने उसे ये सिखाया कि तुम धर्म के साथ हो। ट्रेडिंग में भी शक्ति नहीं, अनुशासन जीतता है। अंततः स्टॉप लॉस केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है, ये एक नैतिक प्रतिज्ञा है। ये अपने आप से किया गया वादा है कि मैं अपने अहंकार, अपने डर और अपने लालच को अपनी पूंजी नष्ट नहीं करने दूंगा। ये स्वीकार करना है कि मैं हर दिन युद्ध जीतने नहीं आया, मैं दीर्घकालीन धर्म निभाने आया हूं। जिस दिन ट्रेडर ये समझ लेता है कि स्टॉप लॉस उसका शत्रु नहीं, उसका रक्षक है, उसी दिन उसका ट्रेडिंग जीवन बदल जाता है। वो अब बाजार से नहीं लड़ता, वो स्वयं से लड़ता है, और वही सबसे बड़ा युद्ध है। और जिस दिन वह उस युद्ध में जीत जाता है, उसी दिन वो सच्चे अर्थों में ट्रेडिंग का श्री कृष्ण सूत्र समझ लेता है। चौथा, अनासक्ति, जीत और हार दोनों में संभाव। ट्रेडिंग की यात्रा बाहर से जितनी तकनीकी दिखती है, भीतर से उतनी ही आध्यात्मिक है। बाहर चार्ट चलते हैं, भीतर भावनाएं। बाहर कैंडल बनती है, भीतर विश्वास और भय। और इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा सेतु है, वो है मन। यही मन कभी हमें आकाश में उड़ाता है, तो कभी गहरे अंधकार में धकेल देता है। श्री कृष्ण ने गीता में जिस अनासक्ति की बात की, वो वास्तव में इसी मन को संतुलित करने की विद्या है। अनासक्ति का अर्थ न तो उदासीनता है, न ही भावनाहीनता। अनासक्ति का अर्थ है जुड़ते हुए भी बंधना नहीं, करते हुए भी डूबना नहीं, जीतते हुए भी अहंकार से दूर रहना और हारते हुए भी टूटना नहीं। ट्रेडिंग में अधिकांश लोग जीत से अत्यधिक जुड़ जाते हैं और हार से अत्यधिक डरते हैं। यही जुड़ाव और यही डर उन्हें असंतुलित करता है। एक बड़ा प्रॉफिट उन्हें अजेय समझने पर मजबूर कर देता है, और एक बड़ा नुकसान उन्हें अयोग्य महसूस कराने लगता है। दोनों ही अवस्थाएं समान रूप से खतरनाक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग वही है जिसमें मन न सुख में उछलता है, न दुख में डूबता है। यही संभाव है, और यही अनासक्ति की वास्तविक पहचान है। जब कोई ट्रेडर जीत से चिपक जाता है, तब वो अगली गलती करता है। वो सोचने लगता है कि अब तो सब समझ आ गया, अब हर ट्रेड चलेगा, अब रिस्क बढ़ाया जा सकता है। यही सोच उसे नियम तोड़ने की ओर ले जाती है। वही जब कोई ट्रेडर हार से चिपक जाता है, तब वो आत्मविश्वास खो देता है, बदले की भावना से ट्रेड करता है, या ट्रेडिंग से ही डरने लगता है।
दोनों ही स्थितियों में मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है। अनासक्ति इन दोनों चरम सीमाओं के बीच का मध्य मार्ग है। अनासक्ति का अर्थ है परिणाम को अपने अस्तित्व से अलग रखना। ट्रेड का परिणाम मैं नहीं हूं। मेरा मूल्य मेरे प्रॉफिट या लॉस से तय नहीं होता। मैं एक ट्रेडर हूं जो प्रक्रिया का पालन करता है। जब ये समझ भीतर उतर जाती है तभी संभव होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से इसलिए कहते हैं कि जीत और हार को समान समझो, क्योंकि जब तक मन परिणाम से जुड़ा रहेगा तब तक कर्म शुद्ध नहीं हो सकता। ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जीत के बाद सामान्य बने रहना और हार के बाद स्थिर बने रहना है। ये काम वही कर सकता है जिसने अनासक्ति को साध लिया हो। अनासक्ति का अभ्यास एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे विकसित होती है। हर ट्रेड के साथ, हर भावना के निरीक्षण के साथ, हर प्रतिक्रिया को रोकने के साथ। जब मन कहता है आज बहुत कमा लिया और ट्रेडर कहता है ये भी बीत जाएगा, वही अनासक्ति है। जब मन कहता है आज सब खत्म हो गया और ट्रेडर कहता है ये भी बीत जाएगा, वही अनासक्ति है। श्री कृष्ण का दर्शन हमें यह सिखाता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी है। मार्केट में भी यही सत्य है। कोई ट्रेंड स्थायी नहीं, कोई ड्रॉडाउन स्थायी नहीं। लेकिन जो ट्रेडर किसी एक अवस्था में फंस जाता है वही पीड़ा भोगता है। अनासक्ति उस पीड़ा से मुक्ति का मार्ग है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीत पर खुशी न हो या हार पर दुख न हो। भावना आएंगी, लेकिन वे निर्णय नहीं लेंगी। वे मेहमान होंगी, मालिक नहीं। एक अनासक्त ट्रेडर मार्केट को अपने अहंकार की पुष्टि के लिए उपयोग नहीं करता। वो ये साबित करने नहीं आता कि वो सही है। वो सीखने आता है, अभ्यास करने आता है, अपने अनुशासन को मजबूत करने आता है। इसलिए जीत उसे अंधा नहीं करती और हार उसे तोड़ती नहीं। वो जानता है कि हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है। पिछला ट्रेड चाहे जैसा भी रहा हो, अगला ट्रेड उसी नियम के अनुसार लिया जाएगा। यही संभव है। जब ट्रेडर अनासक्त होता है तब उसका मन शांत होता है और शांत मन ही स्पष्ट निर्णय ले सकता है। यही कारण है कि लंबे समय तक सफल रहने वाले ट्रेडर भावनात्मक रूप से बहुत साधारण दिखते हैं। वे बड़े प्रॉफिट पर नाचते नहीं, बड़े नुकसान पर रोते नहीं, क्योंकि वे समझ चुके होते हैं कि दोनों ही उनके नियंत्रण में नहीं है। उनका नियंत्रण केवल इस बात पर है कि वे नियमों का पालन करें या नहीं। अनासक्ति ट्रेडर को समय के साथ मित्रता करना सिखाती है। वो जल्दबाजी नहीं करता, वो हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि अवसर अनंत है, लेकिन पूंजी सीमित है। यही समझ उसे धैर्यवान बनाती है। यही धैर्य उसे भीड़ से अलग करता है। भीड़ हर मूव में कूदती है, अनासक्त ट्रेडर सही मूव की प्रतीक्षा करता है। अनासक्ति का एक गहरा पहलू यह भी है कि ट्रेडर खुद को परिणाम से अलग करके देखने लगता है। वो कहता है ये मेरा ट्रेड था, लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है। ये वाक्य उसे मानसिक स्वतंत्रता देता है। अब वो मार्केट से डरता नहीं और न ही उससे चिपकता है। वो उसमें भाग लेता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण युद्ध में रहते हुए भी उससे परे रहते हैं। जब अनासक्ति विकसित होती है तब ट्रेडिंग एक बोझ नहीं, एक साधना बन जाती है। हर दिन अभ्यास का दिन बन जाता है। हर नुकसान सीख बन जाता है। हर जीत विनम्रता सिखाती है। यही वो अवस्था है जहां ट्रेडर केवल पैसा नहीं कमाता, वो स्वयं को गढ़ता है। और यही श्री कृष्ण के दर्शन का मूल उद्देश्य है। बाहरी सफलता से पहले आंतरिक संतुलन। अंततः अनासक्ति कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक चेतना है। ये वो दृष्टि है जिससे ट्रेडर मार्केट को देखता है। ये समझ कि मैं अपने कर्म के लिए उत्तरदायी हूं, परिणाम के लिए नहीं। ये स्वीकार्यता कि जीत और हार दोनों जीवन का हिस्सा है और दोनों से ऊपर उठकर ही वास्तविक स्थिरता आती है। जिस दिन ट्रेडर ये समझ लेता है, उसी दिन वो भय और लालच के बंधन से मुक्त होने लगता है। ट्रेडिंग में संभाव का अर्थ है हर दिन वही व्यक्ति बने रहना। न प्रॉफिट आपको बड़ा बनाए, न लॉस आपको छोटा, न तारीफ आपको उड़ाए, न आलोचना आपको गिराए।
यही संतुलन ही सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन स्थिर है वही लंबे समय तक सही निर्णय ले सकता है, और यही स्थिरता अंततः उसे वो सफलता देती है जिसकी खोज में वो मार्केट में आया था। श्री कृष्ण का अनासक्ति योग हमें यही सिखाता है कि जीवन हो या ट्रेडिंग, जो व्यक्ति परिणाम से बंधा रहता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, और जो परिणाम से मुक्त हो जाता है वही वास्तव में कर्म में सिद्ध होता है। जीत और हार आती जाती रहेंगी, लेकिन जो इनके बीच स्थिर खड़ा रहना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में ट्रेडिंग का साधक बनता है। और अंतिम में ये गुरु, ज्ञान और अभ्यास तीनों अनिवार्य। ट्रेडिंग की दुनिया में आने वाला लगभग हर व्यक्ति एक सपना लेकर आता है। कोई आर्थिक स्वतंत्रता का सपना, कोई जल्दी अमीर बनने का सपना, तो कोई अपनी बुद्धि और समझ को साबित करने का सपना। लेकिन कुछ समय बाद ही ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और अंततः हार मान लेते हैं। इसका कारण अक्सर मार्केट नहीं होता, बल्कि ये होता है कि उन्होंने ट्रेडिंग को केवल एक तकनीकी खेल समझ लिया होता है, जबकि वास्तव में ये एक दीर्घकालीन साधना है। और हर साधना की तरह ट्रेडिंग में भी 3 स्तंभ अनिवार्य होते हैं: गुरु, ज्ञान और अभ्यास। इनमें से किसी एक की भी कमी पूरी यात्रा को अधूरी बना देती है। महाभारत में अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसके पास प्रतिभा थी, साहस था, शौर्य था, लेकिन इन सब के बावजूद वो तब तक अधूरा था जब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बने। ये कथा हमें ये सिखाती है कि केवल सामर्थ्य होना पर्याप्त नहीं, सही दिशा देने वाला होना भी उतना ही आवश्यक है। ट्रेडिंग में गुरु का स्थान वही है जो अर्जुन के जीवन में श्री कृष्ण का था। गुरु वो नहीं होता जो केवल रणनीति बता दे, बल्कि वो होता है जो दृष्टि देता है, भ्रम तोड़ता है और सही प्रश्न पूछना सिखाता है। आज की दुनिया में बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि इंटरनेट, यूट्यूब और किताबें ही उनके गुरु हैं। जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन मार्गदर्शन की भारी कमी है। बिना गुरु के ट्रेडर अक्सर जानकारी के बोझ तले दब जाता है। वो एक रणनीति से दूसरी, एक इंडिकेटर से दूसरे, एक टाइम फ्रेम से दूसरे पर कूदता रहता है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं कोई जादुई फॉर्मूला छिपा है, लेकिन गुरु का कार्य यही होता है कि वो इस भ्रम को तोड़े और ये सिखाए कि सफलता किसी रहस्य में नहीं, बल्कि अनुशासन में छिपी है। गुरु ट्रेडर को यह भी सिखाता है कि कब ट्रेड नहीं लेना है। ये सीख सबसे कठिन होती है। बिना गुरु के ट्रेडर हर मूव में अवसर देखने लगता है। वो बाजार में मौजूद न होने को भी नुकसान समझता है, लेकिन अनुभवी मार्गदर्शक ये समझाता है कि धैर्य भी एक सक्रिय निर्णय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध कब करना है ही नहीं सिखाया, बल्कि ये भी सिखाया कि कब शस्त्र नीचे रखना है। ट्रेडिंग में भी यही संतुलन गुरु से आता है। ज्ञान दूसरा स्तंभ है, लेकिन ये ज्ञान सतही नहीं हो सकता। केवल चार्ट पैटर्न याद कर लेना, कुछ इंडिकेटर सीख लेना या किसी की स्ट्रेटेजी कॉपी कर लेना ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान वह है जो कारण और परिणाम को जोड़ता है। ये समझ कि मार्केट क्यों चलता है, भीड़ कैसे सोचती है, डर और लालच कैसे कीमतों को प्रभावित करते हैं। ज्ञान वह है जो ट्रेडर को हर स्थिति में सोचने की क्षमता देता है, न कि केवल पहले से तय परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करने की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध की तकनीक नहीं सिखाई, उन्होंने उसे जीवन का ज्ञान दिया। उन्होंने उसे ये समझाया कि कर्म क्या है, धर्म क्या है और निर्णय कैसे लिया जाता है। ट्रेडिंग में भी ज्ञान का यही स्वरूप होता है। ये केवल एंट्री और एग्जिट नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल प्रोटेक्शन, मनोविज्ञान और संभावनाओं की समझ है। जो ट्रेडर ज्ञान को केवल पैसा कमाने का साधन मानता है वो अधूरा रह जाता है, लेकिन जो ज्ञान को स्वयं को गढ़ने का माध्यम बनाता है वही आगे बढ़ता है। अभ्यास तीसरा और सबसे कठिन स्तंभ है। बहुत से लोग गुरु ढूंढ लेते हैं, ज्ञान भी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अभ्यास के चरण में ही रुक जाते हैं। अभ्यास का अर्थ केवल डेमो ट्रेडिंग या कुछ समय लाइव ट्रेड करना नहीं है। अभ्यास का अर्थ है बार बार वही सही काम करना, तब भी जब मन ऊब जाए,
तब भी जब परिणाम उत्साहजनक न हो। अभ्यास का अर्थ है हर गलती को नोट करना, हर नुकसान से सीखना और हर जीत के बाद भी विनम्र रहना। अभ्यास धैर्य मांगता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग यहां हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे 3 महीने में सफल नहीं हुए तो ट्रेडिंग उनके लिए नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को वर्षों की साधना के बाद युद्ध भूमि में खड़ा किया था। कोई भी कौशल बिना समय और अभ्यास के परिपक्व नहीं होता। ट्रेडिंग भी इसका अपवाद नहीं है। यहां हर दिन मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। डर से लड़ना, लालच को रोकना और अनुशासन को बनाए रखना। गुरु, ज्ञान और अभ्यास, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुरु दिशा देता है, ज्ञान समझ देता है और अभ्यास उसे जीवन में उतारता है। अगर गुरु है लेकिन अभ्यास नहीं तो सब सिद्धांत बनकर रह जाता है। अगर ज्ञान है लेकिन गुरु नहीं तो भ्रम बढ़ जाता है। और अगर अभ्यास है लेकिन सही ज्ञान नहीं तो मेहनत गलत दिशा में लग जाती है। संतुलन तभी बनता है जब तीनों साथ चलते हैं। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि कोई व्यक्ति अकेले ही सब कुछ सीख सकता है। ये अहंकार का ही एक रूप है। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर ने भी मार्गदर्शन मांगा, तो एक साधारण ट्रेडर क्यों नहीं? गुरु का होना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। गुरु वो दर्पण होता है जो हमारी गलतियों को बिना क्रोध और बिना डर दिखा देता है। यही ईमानदार प्रतिक्रिया ट्रेडर को आगे बढ़ाती है। ज्ञान भी स्थिर नहीं रह सकता। मार्केट बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और ट्रेडर को भी सीखते रहना पड़ता है। लेकिन ये सीख अंधी नहीं होनी चाहिए। हर नई चीज को जोड़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो हमारे सिस्टम में कैसे फिट होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भ्रम में नहीं डाला, उन्होंने उसे स्पष्टता दी। ट्रेडिंग का ज्ञान भी स्पष्टता देना चाहिए, न कि और उलझन। अभ्यास अंतर ट्रेडर को आत्मनिर्भर बनाता है। एक समय आता है जब गुरु पीछे हट जाता है और शिष्य स्वयं निर्णय लेने लगता है। यही परिपक्वता है। यही वो अवस्था है जहां ट्रेडर दूसरों की राय से नहीं, अपने सिस्टम से चलता है। लेकिन ये अवस्था बिना वर्षों के अभ्यास के नहीं आती। अभ्यास ट्रेडर को यह सिखाता है कि हर दिन एक नया दिन है और हर ट्रेड एक नई संभावना। अंततः ट्रेडिंग का वास्तविक उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि स्वयं को अनुशासित करना है। गुरु इस यात्रा का आरंभ कराता है, ज्ञान इसे दिशा देता है और अभ्यास इसे पूर्ण करता है। जो व्यक्ति इन तीनों को सम्मान देता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। बाकी लोग आते हैं, जाते हैं और मार्केट को दोष देकर चले जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वे कहते हैं कि सही मार्गदर्शन, सही समझ और निरंतर अभ्यास से ही मनुष्य अपने कर्म में सिद्ध हो सकता है। ट्रेडिंग भी इसी सिद्धांत पर चलती है। जब गुरु, ज्ञान और अभ्यास एक साथ चलते हैं तब ट्रेडिंग केवल पेशा नहीं रहती, वो एक साधना बन जाती है। और साधना में सफलता देर से आती है, लेकिन जब आती है तो स्थायी होती है। दोस्तों, मार्केट आपको अमीर बना भी सकता है और भीतर से तोड़ भी सकता है। फर्क मार्केट का नहीं होता, फर्क दृष्टि का होता है। जो ट्रेडिंग को लालच से देखता है वो दुर्योधन बन जाता है। जो ट्रेडिंग को साधना से देखता है वो अर्जुन बनता है। श्री कृष्ण हमें ये नहीं सिखाते कि हर युद्ध जीतना जरूरी है। वे सिखाते हैं कि हर युद्ध धर्म के साथ लड़ा जाए। ट्रेडिंग में धर्म है सही कर्म, भावनाओं पर नियंत्रण, स्टॉप लॉस की रक्षा, जीत हार में संभाव और गुरु, ज्ञान व अभ्यास के प्रति श्रद्धा। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि हर ट्रेड आपको पैसा नहीं, अनुभव दे रहा है, उसी दिन आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। जिस दिन आप परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं, उसी दिन डर और लालच आप पर अधिकार खो देते हैं। याद रखिए, श्री कृष्ण बाहर नहीं है, वे आपके विवेक में हैं, आपके अनुशासन में हैं, आपके निर्णयों में हैं। और जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन मार्केट अपने आप आपके लिए सरल हो जाएगा। अगर ये विचार
आपके भीतर कुछ जगा सका हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो मार्केट में संघर्ष कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, जीवन का गीतासार सीखते हैं।